नमस्कार, टीएमसी नर्सिंग के इस मॉर्निंग डोजी क्लास में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है बच्चों। और आज की जो मॉर्निंग डोजी की जो क्लास होने वाली है वो बहुत जबरदस्त और शानदार टॉपिक पे होने वाली है। और ओबीजी का ये टॉपिक है और इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में इमेज बेस्ड सवाल जो है वो एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से। इसके अलावा भी थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं, बट इमेज बेस्ड सवाल की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो जो टॉपिक है आज का मॉर्निंग डोजी क्लास का, वो टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने है बच्चों। और टॉपिक ये है कि प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटीज, ये एक मॉर्निंग डोज की क्लास का आज का टॉपिक है। और देखिए प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटीज है, मुझे पता है ये आधे घंटे या 1 घंटे का टॉपिक नहीं है, 2-3 घंटे लगते हैं इस टॉपिक को पूरा कवर करने में। तो मॉर्निंग डोजी क्लास में एज ए एमसीक्यू की तरह के हम जितना कवर कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और कहां से सवाल आईबीक्यू सवाल है, इमेज बेस्ड सवाल कहां से पूछे जा सकते हैं, उन सवालों का विश्लेषण थोड़ा सा करेंगे। हालांकि मॉर्निंग डोज इसमें थोड़ा लिमिटेड मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करना है तो टीएमसी नर्सिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां आपको पूरी ओबीजी में डिटेल वाइज सारी चीजें मिल जाएगी। अपना एमसीक्यू ऑफ द डे आज का सवाल जो है बच्चों वो आपकी स्क्रीन के सामने है। और सवाल ये है कि आइडेंटिफाई द अबनॉर्मलिटी शोन इन इमेज, कि एक इमेज दी गई आपके सामने, ये इमेज है आपकी, ये आपकी इमेज है और ये इमेज आपकी है। मुझे लगता है सवाल जो अपना लीक हो चुका है पहले, पर नहीं हुआ होगा। ये इमेज आपके सामने बच्चों, और आइडेंटिफाई द अबनॉर्मलिटी शोन इन इमेज, की इस इमेज में जो अबनॉर्मलिटी दी गई है उसको पहचान कीजिए। ये इमेज है आपके सामने और ये जो इमेज है वो किस अबनॉर्मलिटी से बिलोंग करती है, प्लेसेंटल एक्रीटा, कि ये प्लेसेंटल एक्रीटा है क्या। ऑप्शन बी है कि प्लेसेंटल इनक्रीटा, कि प्लेसेंटल इनक्रीटा है। एक है बेटल डोर प्लेसेंटा और ऑप्शन डी जो है वो है कि प्लेसेंटल स्पूरिया या प्लेसेंटा स्पूरिया। ये ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। और ये जो है वो किस अबनॉर्मलिटी से बिलोंग करती है, ये इमेज आपकी स्क्रीन के सामने और ये ऑप्शन आपके पास में। आप अपने सवाल को रेडी कीजिए, अपने उत्तर को रेडी रखिए, तब तक हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे का जो है वो दौरा कर लेते हैं। और दौरा यह है कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे कि अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, वो कौन कौन सी टाइप की अबनॉर्मलिटी हो सकती है, उन चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारे सामने बच्चों वो है अबनॉर्मलिटी ऑफ साइज, कि साइज में क्या अबनॉर्मलिटी हो सकती है। और साइज में जो अबनॉर्मलिटी होती है वो 2 टाइप से अबनॉर्मलिटी हो सकती है बच्चों। या तो साइज हो सकती है, या तो प्लेसेंटा जो वो बिग साइज की हो सकती है बच्चों, बिग साइज की हो सकती है, या फिर जो प्लेसेंटा है वो क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, यानी छोटी प्लेसेंटा हो सकती है। नॉर्मली प्लेसेंटा जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है, ये इसका डायमीटर होता है। अब अगर प्लेसेंटा जो है वो अगर इस साइज से अगर बड़ी हो, और इस साइज से बड़ी कहां तक, अगर ये प्लेसेंटा 4 सेंटीमीटर तक है, तब तक हम इसको ठीक है, एक बॉर्डर लाइन समझते हैं कि ठीक है ये नॉर्मल की कैटेगरी में। अगर ये जो प्लेसेंटा है इसकी साइज जो है वो मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाए, कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी साइज हो जाए, तो ये जो है वो प्लेसेंटा वो कहलाती है प्लेसेंटा या प्लेसेंटो मिगेली कहलाती है। यानी प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी में पहली अबनॉर्मलिटी हम साइज की अबनॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं। साइज अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर साइज ज्यादा बढ़ गई है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटो मिगेली बोलते हैं। और ये कब किसको बोलेंगे, इसकी कट ऑफ क्या है, इसकी कट ऑफ है कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ये हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल मेगेली बोलते हैं। और ये जो प्लेसेंटो मेगेली जो है बच्चों वो किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो उस कंडीशन में, डायबिटिक मदर हो, यानी ट्विन प्रेगनेंसी हो, डायबिटिक मदर हो, और एक कंडीशन और है बच्चों वो है कि RH नेगेटिव, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, ओके ठीक है। 3 कंडीशन है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो, डायबिटिक मदर हो, या फिर RH नेगेटिविटी वाली वो जो प्रेगनेंसी है वो। इन 3 कंडीशन में आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, और वो जो चीज है कौन सी, वो आपको प्लेसेंटो मेगेली यहां पे देखने को मिल सकती है। दूसरी जो चीज थी वो ये थी बच्चों कि हमें जो है वो अगर साइज छोटी हो जाए, उसको अगर साइज जो है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं शॉर्ट प्लेसेंटा। और ये जो शॉर्ट प्लेसेंटा है इसकी जो कट ऑफ है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है। और ये किस कंडीशन में देखी जाएगी, अगर यहाँ पे पेशेंट को जो है वो PIH हो, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की मदर हो, तो वहां पे चांसेस है कि इस बेबी की इस मदर की जो प्लेसेंटा होगी वो छोटी होगी, और छोटी कितनी, 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होगी। और अगर IUGR की
कंडीशन हो। अगर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस वहां पे हो कि ग्रोथ जो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो बच्चे के साथ साथ में वहां आपको प्लेसेंटा भी छोटी देखने को मिलेगी। और ये दो कंडीशन है जहां पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, शॉर्ट प्लेसेंटा या स्मॉल प्लेसेंटा आपको देखने को मिल सकती है। पहली एबनॉर्मलिटी थी अपनी साइज से रिलेटेड कि साइज में क्या एबनॉर्मलिटी आ सकती है। दूसरी जो अपनी एबनॉर्मलिटी आएगी बच्चों, वो एबनॉर्मलिटी ये आएगी कि एबनॉर्मलिटी ऑफ लोकेशन, कि लोकेशन की क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो, नॉर्मली जो प्लेसेंटा होती है बच्चों, नॉर्मली प्लेसेंटा जो होती है वो कहां, अपर यूटेराइन सेगमेंट में अटैच होती है। अपर यूटेराइन सेगमेंट में अटैच होती है। और ये जो है वो डेसिडुआ या एंडोमेट्रियम के ऊपर नॉर्मली अटैच होती है, ज्यादा डीप होती नहीं, इसीलिए वो नॉर्मली इजीली क्या होती है, सेपरेट वो हो जाती है। नॉर्मली लोकेशन जो है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट या अपर पार्ट में, या इसको नॉर्मली अगर देखें तो अपर पार्ट में ये सिचुएट होती है। अगर ये जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूटेराइन सेक्शन में आ जाए, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अगर आ जाए, देखिए हम जो ये एब्नॉर्मलिटी जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसको सिर्फ नाम से पढ़ेंगे, अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो हमें 2 घंटे और चाहिए, और 2 घंटे जो है हमारा जो टॉपिक है वो एमसीक्यू ऑफ द डे के ऊपर है, तो हम जस्ट नाम से पढ़ेंगे कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आ जाए तो इसको जो बोलते हैं बच्चों, वो बोलते हैं प्रेग्नेंस प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। यानी प्लेसेंटा प्रीविया भी बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, उसमें भी अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग टाइप है, अलग अलग स्टेप जो होती है, कौन सा ज्यादा सीरियस होता है, कम सीरियस कौन सा होता है, अलग अलग चीजें, हम वो उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि अबनॉर्मलिटी क्या होती है। तो प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटी का मतलब होगा कि प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूटेराइन सेक्शन में आके अटैच हो जाए, नॉर्मली जो है वो अपर सेगमेंट में होता है। अब अगर लोअर सेगमेंट में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। और ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है, इसकी इमेज जो है, ये देखिए बच्चों, ये नॉर्मली सिचुएट आपका प्लेसेंटा, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये प्लेसेंटा आपकी, और ये जो है वो अपर यूटेराइन सेक्शन में आपको दिख रहा है, अपर यूटेराइन सेगमेंट में आपको दिख रहा है। अब दूसरी वाली जो इमेज देखेंगे बच्चों, ये वाली इमेज देखेंगे, और इस इमेज में प्लेसेंटा जो दिख रहा है आपका, ये आपका प्लेसेंटा है, और ये आपका क्या है बच्चों, ये कॉर्ड है। तो यहाँ पे जो है प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, और ये लोअर यूटेराइन सेगमेंट में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा प्रीविया इसको बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। हमने देख ली कि साइज के हिसाब से एबनॉर्मलिटी हमने देखी है, कि हमने ये देखिए बच्चों की लोकेशन के हिसाब से एबनॉर्मलिटी। अगर हम और बात करें इस लेक्चर में, हम क्या क्या देखने वाले हैं बच्चों, देखिए हम ये देखेंगे प्लेसेंटा रिफ्लेक्सा क्या होती है, हम ये देखेंगे बच्चों की रिंग प्लेसेंटा क्या होती है, या प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेशन क्या होता है, ये प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेशन क्या होता है। इसके अलावा जो हम देखेंगे बच्चों की कोरियोनिक विलाई का जो अटैचमेंट होता है, उसके बेसिस पे क्या क्या कौन से टाइप की प्लेसेंटा होती है। हम देखेंगे कि फीटल और मैटरनल मेम्ब्रेन की एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है, हम देखेंगे कि लोब की क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो पोजीशन की तो या लोकेशन की एबनॉर्मलिटी हम पढ़ ही रहे हैं। आगे जो आएगी बच्चों, आगे जो आएगी वो आगे हम ये देखेंगे कि एबनॉर्मलिटी ऑफ लोब, कि लोब की क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है। नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली क्या होगा, प्लेसेंटा का एक लोब होता है, यानी प्लेसेंटा जो है वो यूनिलोबार होती है। अगर ये कंडीशन प्लेसेंटा जो है बच्चों, प्लेसेंटा जो है अगर इसके लोब जो बच्चों, अगर इसके दो लोब बन जाए, और लोब कौन सा, एक लोब ऐसा कि ये आपकी नॉर्मली प्लेसेंटा है, नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, और इस प्लेसेंटा के अंदर एक छोटा लोब और बन जाए, जो प्लेसेंटा का मेन लोब है उससे एक छोटा लोब और बन जाए, और यहां से ये दो दोनों जो प्लेसेंटा है, एक प्लेसेंटा और इसका जो लोब है, ये अगर ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, यानी दोनों लाइव है, ये तो चलो लाइव होगा, ये भी लाइव है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इस कंडीशन को क्या बोले, यहाँ पे जो है लोब जो है वो दो बन रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा सक्कनचूरिएट इसको बोलते हैं। और इसकी इमेज जो अगर मैं आपको दिखाऊं, इमेज में क्या होगा, ये जो इमेज आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज जो है वो आपकी किसकी है, एबनॉर्मलिटी ऑफ लोब में है। यहाँ पे आप एक लोब देख सकते हैं, एक ही मैन प्लेसेंटा का लोब है, जहां से आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो यहाँ से निकल रही है। एक लोब आप एक और देख पा रहे हैं, जो क्या है, साइज में जो क्या है बच्चों छोटा है,
शॉर्ट साइज है, शॉर्ट या स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज में है ये। और इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स की कनेक्टिविटी यहाँ पे, यानी दोनों जो लोब है आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो कंडीशन है इसको बच्चों क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा सक्कन च्यूरिएट, प्लेसेंटा सक्कन च्यूरिएट। मैंने ये चीज बताई। अब अगर ऐसा हो कि सेम कंडीशन हो, एक लोब बड़ा हो एक लोब छोटा हो, और प्लेसेंटा जो है इन दोनों के बीच में यहां पे एक डिफरेंस आ जाए कि इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स ना हो, कनेक्टिंग यानी इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो। दो लोब है, एक बड़ा लोब है एक छोटा लोब है, अगर इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, ब्लड वेसल्स अगर नहीं प्रेजेंट है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे प्लेसेंटा स्पूरिया। यानी कि प्लेसेंटा स्पूरिया और प्लेसेंटा सक्कन च्यूरिएट में दो एक ही अंतर है। और मेन अंतर जो है वो क्या अंतर है बच्चों कि इन दोनों के बीच में सक्कन च्यूरिएट में आपको क्या देखने को मिलेगा, कनेक्शन देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। और प्लेसेंटा स्पूरिया जो होगा उन दोनों के बीच में आपको कम्युनिकेशन या ब्लड वेसल्स का जो जाल जो होता है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है। एक कंडीशन आपकी है बच्चों कि अगर लोब में डिफेक्ट आ रहा तो डिफेक्ट ऐसा आ जाए कि दोनों जो, देखिए ये जो कंडीशन थी इसमें यह था कि एक जो मैन लोब था वो बड़ा था और दूसरा जो छोटा लोब था। अब अगर ऐसी कंडीशन हो कि प्लेसेंटा जो है वो दो बराबर इक्वल साइज के लोब में बट जाए, अगर डिवाइड हो जाए दो इक्वल साइज के लोब में, इक्वल साइज के लोब हो और इन दोनों लोब के बीच में कनेक्शन जो है वो क्या हो बच्चों, प्रेजेंट हो। इन दोनों लोब के बीच में कनेक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और दोनों लोब की ये इमेज आप देख सकते हैं कि मैन जो है मैन लोब कौन सा होगा जहां से आपकी क्या अम्बिलिकल कॉर्ड जो आपकी निकलेगी। एक दो जो लोब है वो आप एक और देख पा रहे हैं। और लगभग अगर देखें अप्रोक्सीमेटली दोनों लोब की जो साइज है वो क्या है बच्चों, इक्वल साइज के हैं। और इन दोनों के बीच में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, यानी कम्युनिकेशन या कनेक्शन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा बाइलोबाटा, या बाइलोब बोल सकते हैं, बाइलोबाटा बोल सकते हैं, एक ही चीज है क्योंकि बाइलोबाटा है, बाइलोब का मतलब कि दो लोब इसमें है और ये दोनों लोब आपको दिख रहे हैं। तो प्लेसेंटा सक्कन च्यूरिएट और प्लेसेंटा बाइलोबेट में क्या अंतर है, इन दोनों के अंदर अंतर ये है कि दोनों में ही कनेक्शन, सिमिलरिटी है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है। और डिफरेंस क्या होता है कि प्लेसेंटा सक्कन च्यूरिएट जो है इसका जो एक जो असेसरी लोब जो था, असेसरी लोब जो है वो साइज में स्मॉल होता है, छोटी साइज का होता है। और बाइलोबेट में क्या है कि असेसरी लोब जो है वो दोनों इक्वल साइज के होते हैं और दोनों में कनेक्शन दोनों में पाया जाता है। अगर प्लेसेंटा स्पूरिया और प्लेसेंटा बाइलोबेट की बात करें तो दो मेन डिफरेंस है कि प्लेसेंटा स्पूरिया जो है उसमें क्या है बच्चों, असेसरी लोब जो है वो छोटा है और इसमें इक्वल है। और बाइलोबेट में जो है दोनों लोब के बीच में जो है कम्युनिकेशन पाया जाएगा और जो स्पूरिया जो था उसमें कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो दोनों क्या है, पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये जो अबनॉर्मलिटी थी बच्चों वो किसकी अबनॉर्मलिटी थी, लोब की अबनॉर्मलिटी थी। किसकी, अबनॉर्मलिटी ऑफ लोब की। लोब में क्या अबनॉर्मलिटी होती है, मेनली जो सवाल जो पूछा जाता है वो प्लेसेंटा सक्कन च्यूरिएट से सवाल पूछा जा सकता है या आपकी किससे पूछा जा सकता है बच्चों, प्लेसेंटा बाइलोबेट से सवाल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, हमने ये चीज देखी, आगे चलते हैं। और आगे क्या चलते हैं बच्चों, ये हमने बात कर ली है। इसके बाद में जो बात करेंगे बच्चों वो हम देखेंगे कि अबनॉर्मलिटी ऑफ फीटल एंड मैटरनल मेम्ब्रेन, कि फीटल और मैटरनल मेम्ब्रेन की अबनॉर्मलिटी। और वो अबनॉर्मलिटी कैसी हो सकती है बच्चों, वो अबनॉर्मलिटी ऐसी हो सकती है कि अब आपको थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, अबनॉर्मलिटी हो सकती है बच्चों की फीटल और मैटरनल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों इक्वल होती है प्लेसेंटा में। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि फीटल मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो किसी कारण छोटी हो जाए, ये फीटल मेम्ब्रेन है, मेरा जो हाथ दिख रहा है ये फीटल मेम्ब्रेन है, और मैटरनल मेम्ब्रेन जो है उसको कवर कर ले ऐसे, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये जो है मेरा फीटल मेम्ब्रेन है, और ये जो है ये बड़ा जो मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, ये प्लेसेंटल मैटरनल प्लेसेंटल की मेम्ब्रेन है, यानी मैटरनल मेम्ब्रेन है। और ये दोनों जो है, ये जो फीटल मेम्ब्रेन को मैटरनल मेम्ब्रेन है ये कवर कर ले, यानी एक ऐसे गुच्छा टाइप बना ले जैसे ये कवर कर रखी, यहाँ पे मैंने मार्कर रखा है, ये देखिए ये जो है बच्चों ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है बच्चों आपको, ये क्या है आपका, ये है आपका, ये जो दिख रहा है आपका, ये जो बाहर से जो मैं लाइनिंग बता रहा हूं, ये जो है वो आपकी क्या है बच्चों, मैटरनल मेम्ब्रेन है। क्या है, मैटरनल मेम्ब्रेन है।
मेटरनल मेम्ब्रेन है। और ये जो अंदर वाला जो दिख रहा है बच्चों, ये आपका क्या है, फीटल मेम्ब्रेन है, फीटल मेम्ब्रेन है। और मेटरनल मेम्ब्रेन जो है वो फीटल मेम्ब्रेन को क्या कर रखा है बच्चों, ऊपर ओवरलैप कर रखा है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, ये कहलाती है आपकी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है आपकी, पहले हम बात करेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है इसका कारण क्या बनता है, कि क्यों, कौन से कारण की वजह से। अगर हम रीजन की बात करें या फिर बच्चों इटियोलॉजी की बात करें, तो ये जो कहां पाई जाएगी बच्चों, अगर आपकी फीटल डेथ यहां पे हो गई हो, फीटल डेथ वाली कंडीशन में ये पाई जा सकती है। इसके अलावा बच्चों आईयूजीआर की अगर कंडीशन हो, आईयूजीआर की कंडीशन अगर यहां पे हो, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है आपको, ये जो ये कंडीशन जो मैं बताया था कि प्लेसेंटा सर्कमवेलेंट जिसको बोलते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सर्कमवेलेंट। प्लेसेंटा सर्कमवेलेंट का क्या मतलब हुआ कि प्लेसेंटा जो है वो कवर कर रही है, यानी मेटरनल मेम्ब्रेन जो है वो फीटल मेम्ब्रेन को कवर कर रही है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों प्लेसेंटा ओके। सो हमने बात की थी कि अगर ये कंडीशन थी, और इसको क्या बोलते थे बच्चों, प्लेसेंटा सर्कमवेलेंट इसको बोलते हैं। ये कंडीशन किसकी थी बच्चों, ये कंडीशन थी कि मेटरनल और फीटल मेम्ब्रेन की एब्नॉर्मलिटी क्या हो सकती है, और वो एब्नॉर्मलिटी मैंने बताया कि वो प्लेसेंटा सर्कमवेलेंट के अंदर वो एब्नॉर्मलिटी आ सकती है। और प्लेसेंटा सर्कमवेलेंट की मेरे पास में इमेज जो मैंने दिखाई थी, मोस्टली कॉमनली जो इमेज पूछी जाती है बच्चों, वो यही इमेज पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, यही इमेज कॉमनली पूछी जाती है। ये इमेज आपकी है, और एग्जाम के अंदर जो इमेज पूछी जाती है वो मोस्टली ये इमेज पूछी जाती है। और यहां पे जो अगर कारण मैंने बताया था कि आपका फीटल डेथ अगर यहां पे हो, फीटल डेथ यहां पे हो, आईयूजीआर की कंडीशन हो, आईयूजीआर की कंडीशन हो, और एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन हो, मोस्टली इन तीन कंडीशन के अंदर ये चीज आपकी देखी जाती है कि अबनॉर्मलिटी फीटल और मेटरनल मेम्ब्रेन आपकी देखी जाती है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, अगर एक्चुअली आज की जो क्लास है वो मुझे बहुत जल्दी जल्दी में लेनी पड़ रही है, और इसका रीजन ये है कि अभी जो टाइम है वो लगभग 7:15 हो चुके हैं, और मुझे ड्यूटी जाना है, वो जाना है आपकी 7:30 में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्लास जो है इसको थोड़ा जल्दी करके हम निपटाएं, ताकि मैं अपने ड्यूटी स्थल पे भी सही टाइम से पहुंच सकूं। आगे वाली एब्नॉर्मलिटी देखते हैं बच्चों, आगे वाली एब्नॉर्मलिटी देखते हैं। और आगे वाली एब्नॉर्मलिटी है कि अगर ये जो अबनॉर्मलिटी जो किसकी है, अबनॉर्मलिटी ऑफ है, अबनॉर्मलिटी ऑफ है, अबनॉर्मलिटी ऑफ कोरियोनिक विलाई अटैचमेंट, कोरियोनिक विलाई के अटैचमेंट की अबनॉर्मलिटी हो। और ये अबनॉर्मलिटी कैसे होती है, देखिए नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली कोरियोनिक विलाई जो है, कोरियोनिक कोरियोनिक विलाई जो होती है बच्चों, कोरियोनिक विलाई जो है वो कहां अटैच होती है, नॉर्मली जो है वो एंडोमेट्रियम में अटैच होती है। क्या एंडोमेट्रियम में क्या होती है, अटैच होती है। एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ, इसी को बोलते हैं डेसिडुआ या एंडोमेट्रियम में अटैच होती है। और ये जो है बहुत सुपरफिशियली अटैच होती है। क्या होती है बच्चों, सुपरफिशियली अटैच होती है। और सुपरफिशियली अटैच होने का कारण ये है कि यहां पे जो है बच्चों नीटा बच मेम्ब्रेन पाई जाती है, नीटा बच मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये नीटा बच मेम्ब्रेन या लेयर जो है इसका क्या काम क्या है कि आपकी जो कोरियोनिक विलाई जो है उसका जो इन्वेड है वो क्या करती है, सुपरफिशियल बना के रखती है। ये नीटा बच मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये क्या करती है, सुपरफिशियल रखती है एंडोमेट्रियम के अंदर। इसलिए क्या होता है, इसकी वजह से फायदा क्या होगा कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में क्या बच्चों, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है बच्चों, डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा जो है वो इजीली सेपरेट हो जाती है, और पीपीएच के जो है वो कम चांसेस होते हैं। क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो इजीली सेपरेट हो जाती है, और प्लेसेंटा जो है वो पीपीएच कोज कम होता है। बट यहां पे अगर ये कंडीशन आ जाए बच्चों, एक कंडीशन आ जाए कि यहां पे आपकी नीटा बच मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो बच्चों, अब्सेंट हो, नीटा बच जो है वो क्या हो बच्चों, अब्सेंट हो।
अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए कि नीटा बच मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, नीटा बच मेम्ब्रेन के अब्सेंस में क्या होगा कि ये जो कोरियोनिक विलाई जो है, कोरियोनिक विलाई जो है वो क्या करेगी बच्चों, एंडोमेट्रियम में तो रहेगी नहीं, और एंडोमेट्रियम में नहीं रहेगी तो कहां जाएगी, मायोमेट्रियम में जाएगी। और ये कोरियोनिक विलाई जो है मायोमेट्रियम में जाएगी, और मायोमेट्रियम में अगर ये सुपरफिशियली मायोमेट्रियम में अगर अटैच है, अगर कोरियोनिक विलाई या एंडोमेट्रियम को छोड़ के मायोमेट्रियम में चली जाती है और मायोमेट्रियम में सुपरफिशियली अटैच है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रिटा बोलते हैं। ये किसमें, मायोमेट्रियम सुपरफिशियल। अगर ये जो कोरियोनिक विलाई है वो मायोमेट्रियम में डीपली अटैच अगर हो जाए, डीपली अटैच है किसमें, मायोमेट्रियम में, यानी डीपली इन्वेड कर गई है, बहुत अंदर तक चली गई है, इसको क्या बोलते हैं, अगर डीपली अटैच होगी तो इसको बोलते हैं बच्चों प्लेसेंटा इनक्रीटा। क्या बोलते हैं, इनक्रीटा का मतलब क्या है कि अंदर वो चली गई है, मायोमेट्रियम में डीपली वो अटैच हो चुकी है। दो चीज हमने देख ली कि सुपरफिशियल अगर अटैच होगी तो प्लेसेंटा एक्रीटा, डीपली अगर मायोमेट्रियम में हो रखी है, भी मायोमेट्रियम में हो रखी है, और वो किसमें, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा इनक्रीटा बोलते हैं। अगर इस कंडीशन में अगर बच्चों कोरियोनिक विलाई जो है और वो कहां चली जाए, अगर ये जो है वो सीरोसा या पेरीमेट्रियम जिसको बोलते हैं उसके अंदर चली जाए, या कभी कभी क्या होता है सीरोसा को क्रॉस करके क्या करती है बच्चों, सराउंडिंग ऑर्गन को अगर इन्वेड कर जाए, ये बहुत ही खतरनाक जो है वो कंडीशन है। अगर वो सीरोसा में धस जाए, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, या सीरोसा को भी पार करके और वो क्या हो जाए, सराउंडिंग ऑर्गन तक चली जाए, जैसे ब्लेडर के पास चले जाए, अगर ब्लेडर के पास वो चली जाए या ब्लेडर में धंस जाए, तो इससे क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग की मैक्सिमम दो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ये होगा बच्चों की हेवी, देखिए एक तो पीपीएच तो होगा ही होगा, 100% श्योर है कि पीपीएच तो होगा ही होगा, और पीपीएच के साथ साथ में अगर प्लेसेंटा परकरेटा हो, अगर वहां पे हो रहा है तो परकरेटा में आपको इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा परकरेटा बोलते हैं। और ये परकरेटा की इमेज अगर हम आपको दिखाऊं, इमेज आप देखेंगे ये नॉर्मल प्लेसेंटा बच्चों, और नॉर्मल प्लेसेंटा में देखिए ये जो प्लेसेंटा वो आपकी एंडोमेट्रियम में यानी डेसिडुआ के अंदर, अगर इसको मैं बड़ा करूं थोड़ा सा, ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये आपकी डेसिडुआ के अंदर है। बी इमेज देखेंगे एक्रिटा है, और एक्रिटा में आप देखेंगे, एक्रिटा में ये जो आपकी कोरियोनिक विलाई जो है या प्लेसेंटा जिसको बोल सकते हैं, प्लेसेंटा कहा है बच्चों, ये मायोमेट्रियम के अंदर धसी हुई है सुपरफिशियली। और इनक्रीटा में अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लेसेंटा है वो आपकी मायोमेट्रियम में सुपरफिशियल है। और इसका कैसे पता चला, क्योंकि आपको जो है बच्चों वो एंडोमेट्रियम दिख रही है, आपको क्या एंडोमेट्रियम आपको दिख रही है, सीरोसा आपको दिख रही है। इस कंडीशन में देखेंगे कि परक्रीटा में देखिए इसमें एंडोमेट्रियम भी चली गई है, मायोमेट्रियम भी चली गई है, और आपकी पेरीमेट्रियम या जिसको सीरोसा बोलते हैं वो भी चली गई, और ये जो है वो क्या चली गई है, बाहर चली गई है। ये चारों कंडीशन है। पहली कंडीशन है वो है प्लेसेंटा एक्रीटा है, दूसरी इनक्रीटा है, और तीसरी जो है वो प्लेसेंटा परक्रीटा की कंडीशन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। अब अगर कुछ एक कंडीशन और देखें, अगर कुछ कंडीशन हम और देखें, और वो कैसे देखेंगे, यहां पे आपको कुछ एक कंडीशन और दिखेगी बच्चों, कुछ एक कंडीशन और देखेंगे। ये जो इमेज है इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस इमेज में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, नॉर्मल प्लेसेंटा, और इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। इस प्लेसेंटा में एक डिफेक्ट है, और वो क्या है बच्चों, होल्स आर प्रेजेंट इन ए प्लेसेंटा। अगर ऐसी प्लेसेंटा जो पूरी नॉर्मल हो, फिजियोलॉजी वगैरह सब ठीक हो उसकी, और उसके अंदर क्या हो, होल आपको प्रेजेंट हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा इसको बोलते हैं। और प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा में क्या बोलेंगे कि होल जो होते हैं वो आपका क्या होता है, होल प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, आपकी प्लेसेंटा के अंदर होल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होल है वो क्या होते हैं बच्चों, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर इसमें होती है, इसलिए क्या होते हैं, ये होल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन आए, बच्चों, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये आपको दिख रहा है, और ये इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि प्लेसेंटा जो आपको रिंग शेप की दिख रही है। ये देखिए रिंग शेप प्लेसेंटा आपको दिख रही है, एक ऐसे एक कोयल टाइप की आप दिख रही है, जो कोयल टाइप की प्लेसेंटा आपको दिख रही होगी। और ये रिंग टाइप या कोयल टाइप की प्लेसेंटा होती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनुलार प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, एनुलार प्लेसेंटा इसको बोलते हैं, एनुलार प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर आपको इमेज आईबीपी अगर पूछा जाए, इमेज में सवाल पूछा जाए,
पूछ लिया जाए कि एनुलर प्लेसेंटा क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि रिंग शेप की क्या हो जाती है, प्लेसेंटा होती है और उसको एनुलर प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर ये इमेज आपके पास आई तो आप बोल देना एनुलर प्लेसेंटा है। इसके बाद में बच्चों एक प्लेसेंटा रिफ्लेक्सा होता है। और देखिए नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है कि प्लेसेंटा के अंदर प्लेसेंटा का जो मीडियल पार्ट जो है, मीडियल जो पार्ट है वो क्या होता है, या सेंटर पार्ट जो है वो क्या होता है बच्चों, थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। और पेरीफेरी जो है, पेरीफेरी जो होती है बच्चों, पेरीफेरी जो होती है वो क्या होती है, थिन होती है। यही होता है, यही होता है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन ये है कि आपका जो सेंटर पार्ट जो होगा वो क्या होता है, थिक होता है नॉर्मल में, और पेरीफेरी जो होती है वो थिन होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, अगर ये उल्टा हो जाए, अगर ये उल्टा हो जाए, यानी कि पेरीफेरी जो है, पेरीफेरी जो होगी बच्चों, पेरीफेरी जो है वो अगर थिक हो जाए, थिक पेरीफेरी हो, यानी पेरीफेरी मोटी हो जाए और सेंटर पार्ट जो है वो क्या हो जाए, थिन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, वो प्लेसेंटा रिफ्लेक्सा कहलाता है। वो अबनॉर्मलिटी क्या कहलाती है, प्लेसेंटा रिफ्लेक्सा वो कहलाती है। और ये अगर आपको इमेज पूछ ली जाए, ये अगर आपके पास में नाम ना हो, ये इमेज आपके, ये नाम ना हो आपके पास में, और आपको एक इमेज दे दी जाए जिसकी पेरीफेरी क्या हो, पेरीफेरी क्या हो बच्चों, पेरीफेरी जो है वो थिक हो और सेंटर पार्ट जो है वो क्या हो, थिन हो, उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा रिफ्लेक्सा आप कहेंगे। इसके बाद में तो अब हम अगर अपने सवाल की तरफ चलें बच्चों, अब अगर हम अपने सवाल की तरफ चलें, और सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या था कि ये अबनॉर्मलिटी थी, वो कौन सी अबनॉर्मलिटी थी। ये इमेज आप यहां से देखिए बच्चों कि यहाँ पे जो है आपको क्या दिख रहा है, पेरीमेट्रियम, या आपको सिरोसा आपको दिख रहा है, ये पेरीमेट्रियम आपको दिख रहा है, और ये जो है वो क्या है आपकी मायोमेट्रियम में क्या है, डीपली अटैच है। ये जो आपको प्लेसेंटा दिख रही है वो क्या है, मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में क्या बच्चों, डीपली अटैच है। और मायोमेट्रियम में जब प्लेसेंटा डीपली अटैच होती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम में डीपली अटैच अगर प्लेसेंटा हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा तो नहीं बोलते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा तो उसको बोलते हैं जब क्या हो, आपकी मायोमेट्रियम में सुपरफिशियली अटैच हो, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। प्लेसेंटा इनक्रीटा इसको बोलते हैं, इनक्रीटा मतलब मायोमेट्रियम में डीपली अटैच हो, उसको प्लेसेंटा इनक्रीटा कहते हैं। बेटलडोर प्लेसेंटा जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की एक अबनॉर्मलिटी होती है। और प्लेसेंटा स्पूरिया मैंने बता दिया कि दो लोब होते हैं, और एक लोब वो है बड़ा होता है, एक्सेसरी लोब जो होता है वो छोटा लोब होता है, उन दोनों के बीच में ब्लड वेसल्स की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो ये जो सवाल था इमेज बेस्ड सवाल, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ये जो सवाल था ये ओबीजी का सवाल था, प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी से ये सवाल लिया गया था। आज की ये जो क्लास थी, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर आपको ठीक ठाक लगी हो, तो क्लास के अंत में अगर आप यहां तक देख ही रहे तो कमेंट भी छोड़ देना, अपना रिव्यू छोड़ देना, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।